5 दिनों की मान मनोबल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक सीएम के लिए अड़े डीके शिव कुमार आखिरकार मान गए। सिद्धरमैया कर्नाटक के सीएम और शिव कुमार होंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। देर रात 2 बजे सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीके से बातचीत की। इसके बाद ही वो डेप्यूटी सीएम पद के लिए तैयार हुए। 10 घंटे के बाद कांग्रेस ने इसका औपचारिक ऐलान किया। आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। तो सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम के नाम पर डीके शिव कुमार की मुहर लग चुकी है। अब इस औपचारिक ऐलान के बाद डीके शिव कुमार ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Sir, finally the official announcement has been made, sir. Now in Congress, sir, what you say? All is well in now Congress party. What has happened to Congress party? Everything is well. Everything will be well, is going to be well. और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा है। और सबसे पहले चलते हैं दिल्ली ब्रह्म प्रकाश दुबे के पास। ब्रह्म प्रकाश, 5 दिनों की मान मनोबल और जो एक सस्पेंस चल रहा था, आखिरकार उसका अंत हुआ और जैसा कहा जा रहा था, जैसी सुगबुगाहट थी, जैसे संकेत थे, वैसे उसके मुताबिक कि सिद्धरमैया सीएम के पद पर बैठेंगे और डेप्यूटी सीएम होंगे डीके शिव कुमार। मैं आपसे पूरा घटनाक्रम समझना चाहती हूं क्योंकि रात को 2 बजे जो सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उसमें ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद डीके शिव कुमार मान गए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे उसके बाद आपने देखा कि तीनों ऑब्जर्वर पार्टी की तरफ से गए थे और एक विधायकों से राय ली थी। ऑब्जर्वर वापस आए, पार्टी अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद उस पर चर्चा हुई और तभी से सोर्सेज ये बता रहे थे कि सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि ज़्यादातर विधायक उनके पक्ष में हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह की भूमिका डीके शिव कुमार की इन चुनाव में रही है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ में एक अच्छे मैनेजर हैं, तो उनकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता था। यही वजह है कि पार्टी ने भले ही सिद्धारमैया का सीएम पद के लिए चेहरा तय कर रखा था, लेकिन डीके शिव कुमार को भी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती थी। यही वजह है कि लगातार 3 दिन से पार्टी अध्यक्ष के घर पर बैठक होती रही। कल राहुल गांधी ने अलग अलग सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार से मुलाकात की थी। आपको बता दें, कल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तकरीबन 2 घंटे डीके शिव कुमार रहे थे और बातचीत करते रहे थे। 4 घंटे रणदीप सुरजेवाला रहे थे और जो कि कर्नाटक के प्रभारी हैं। तो कल भी क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उस पर चर्चा होती रही। लेकिन आपको बता दें, कल तक स्थिति ये थी कि डीके शिव कुमार किसी भी सूरत में सिद्धारमैया के नाम पर सहमत नहीं थे। उनका ये कहना था कि भले ही तीसरे किसी व्यक्ति को बना दीजिए, उस पर मैं सहमत हो जाऊंगा, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मुख्यमंत्री बन जाए, मैं उस पर सहमत हूँ। लेकिन वो सिद्धारमैया के नाम पर सहमत नहीं थे। इसके बाद देर रात में फिर बैठक हुई जिसमें उनको समझाया गया तो 2 चीज़ें बदली। एक तो ये कि जो पहले 3 डिप्टी सीएम होने थे, अब सिर्फ 1 डिप्टी सीएम रहेंगे, वो सिर्फ डीके शिव कुमार। दूसरा, जो अहम मंत्रालय हैं वो उनके पास रहेंगे। तीसरा, जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि गांधी परिवार के इंटरफेयर करने के बाद, देखिए सोनिया गांधी का अभी भी कांग्रेस पार्टी में रिस्पेक्ट है, तमाम नेता उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनसे बातचीत के बाद, भरोसा देने के बाद डीके शिव कुमार सहमत हुए हैं। क्योंकि आपने देखा पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से भले ही गांधी परिवार ने जो है झगड़े को सुलझाया था, सचिन पायलट, गहलोत के, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल का, लेकिन 2.5 साल का फॉर्मूला चल नहीं पाया। लेकिन यहाँ सोनिया गांधी ने जब बातचीत की और 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर उनको भरोसा दिलाया, तब जाके डीके शिव कुमार सहमत हुए और आज सुबह पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान किया। जी बिल्कुल, अब बेंगलोर चलते हैं क्योंकि शाम को 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक वहां पर होगी। माहौल कैसा है वहां पर जयपाल? आखिरकार सस्पेंस हुआ समाप्त? जी बिल्कुल, माहौल की बात करें तो यहाँ पर जो इस वक्त मैं सिद्धरमैया के घर के बाहर हूँ और यहाँ पर सुबह से
जैसे ही ये खबर आई कि उनके मुख्यमंत्री बनने की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है, डीके शिव कुमार जो है उप मुख्यमंत्री होंगे, तो सिद्धरमैया के घर पे जाहिर तौर पे खुशियां बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ फैली हुई नजर आई। क्योंकि कहीं पटाखे छोड़े जा रहे थे, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, कहीं सिद्धरमैया की तस्वीर को दूध से नहलाया जा रहा था और सिद्धू 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 के नारे जो है लगातार रह करके अभी भी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गूंजते सुनाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो लगभग सिद्धरमैया के जो प्रशंसक हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो पूरे कर्नाटक में हैं। अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने अपने तरीके से खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उसके उलट अगर हम डीके शिव कुमार के घर की तरफ देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं सुबह में था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। जो डीके शिव कुमार के प्रशंसक या समर्थक हैं, उन्हें जो उम्मीद थी वो टूट गई। हालांकि वो उप मुख्यमंत्री के पद पर राजी जरूर हो गए, लेकिन वहाँ पर वैसा उल्लास नहीं था। वहाँ पर या तो मीडिया कर्मी थे या पुलिस की टीमें थी। बहरहाल चीज़ें अब जो है एक तरह से स्थिर हो गई हैं। ये तय हो गया है कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे, और बाकी अब जो शपथ ग्रहण की कार्रवाई है या जो विधायक दल की बैठक है, उन सारी चीज़ों को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। शाम 7 बजे में विधायक दल की बैठक होगी और लगभग शाम के 6 बजे के आसपास तक सभी तमाम नेता जो इस वक्त दिल्ली में हैं वो बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। और इस वक्त उम्मीद की जा रही है कि शायद एयरपोर्ट से लौटते वक्त सिद्धरमैया पहले घर आए, तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उल्लास में हैं और उनका स्वागत करना चाहते हैं। आगे देखना होगा, क्योंकि अब जो मंत्री तो स्पष्ट हो गए, लेकिन इसके बाद कैबिनेट किस तरह का तैयार होता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी जीत है और कांग्रेस का जैसा दावा है कि उन्हें पूरे कर्नाटक के हर तबके से, भले वो कोई भी वर्ग रहा हो, उसका समर्थन मिला है। तो उनकी इच्छा जरूर है कि वो अपनी तरफ से हर वर्ग को एक रिप्रेजेंटेशन दे। क्योंकि 3 उप मुख्यमंत्री के पद खत्म कर दिए गए, सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री होगा, तो ऐसे में अब सब क्षेत्र को भी देखते हुए और जातिगत समीकरण को भी देखते हुए नेताओं का चुनाव किया जाएगा और इसके लिए हो सकता है 1-2 दिन मंथन किया जाए। लेकिन फिलहाल जी परमेश्वर कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल से मिले हैं और उन्होंने सरकार बनाने की पेशकश कर दी है। हालांकि अभी राजभवन की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि 20 तारीख को दिन के 12:30 बजे के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे आपका, बेंगलुरु से जयपाल शर्मा आपका, इस पूरी खबर पर दिन भर की अपडेट देने के लिए।